हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अभी मैं पिछले वीडियो में बातें कर रहा था पार्ट 1 में, आप उसमें देख सकते हैं। पार्ट 1 में जैसा मैंने बात किया है कि जब भूख लगती है तो ऑटोमेटिक इंसान कुछ भी करने के लिए एग्री हो जाता है। वो तो जानवर है और जब जानवर को भी भूख लगेगा तो वो कुछ भी करेगा। अब जानवर को यानी उस शेर के बच्चे को धीरे धीरे ये लगता है कि मुझसे तो ज़्यादा ताकतवर ये छड़ी वाला और छड़ी है, यानी ये छड़ी और छड़ी वाला मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। अगर मुझे ज़िंदगी जीना है या जिंदा रहना है तो मुझे इस छड़ी और छड़ी वाले के अनुसार काम करना होगा। और वो शेर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़े बड़े होते होते उसके भी मन में ये बैठ गया होता है कि मुझसे ताकतवर ये छड़ी वाला और ये छड़ी है और ये मेरे मालिक है, ये मेरे सब कुछ है, ये मेरे विधाता है और मुझे अगर ज़िंदगी जीना है तो मुझे इनके अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना होगा। जिस वजह से आप देखें उस छड़ी वाले के इंसानी जो सर्कस वाला होता है वो छड़ी के हिसाब से, छड़ी के अकॉर्डिंग, उसके इशारे के अकॉर्डिंग वो शेर सर्कस में डांस करता है, वो सब कुछ करता है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। लेकिन वहां पे जो जंगल का शेर होता है, क्या वो शिकारी, वो सर्कस वाला क्या जंगल के शेर के साथ ऐसा कर सकता है? तो दोस्तों जवाब आएगा नहीं। ये सोचने वाली बात है। एक ही माँ के दो बच्चे होते हैं, शेर एक जंगल में पलता है और एक सर्कस वाले के पास पलता है और दोनों की सोच अलग अलग होती है। मैं बातें आपको यही समझा रहा हूँ। सोच के मुताबिक ही इस जीवन में सब कुछ होता है। इस दुनिया में जो भी इंसान कुछ भी हासिल करते हैं, कोई भी मुकाम हासिल करते हैं, अपने सोचने के में अकॉर्डिंग ही, सोचने के हिसाब से ही। अब ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं कि पॉजिटिव सोच रहे हैं। आपने एक कहानी देखा होगा अलादीन का चिराग, आपने स्टोरी देखा होगा, सुना होगा अलादीन का चिराग का, कि अलादीन के चिराग से एक जिन निकलता है और जिन का एक बस काम करता है कि आपकी ख्वाहिशें मेरा हुक्म है, यानी जो आपकी ख्वाहिशें हैं आप मुझे बोलिए, वही मेरा हुक्म है। वो जिनका कहना होता है। सेम उसी प्रकार आप यूँ माने कि ये हमारी प्रकृति जो है वो एक प्रकार से हमें सब कुछ देने वाली चीज़ है और जो हम सोचते हैं, जो हम मांगते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें ये प्रकृति हमें देती है। बट दोस्तों ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं। अगर आप पूरा दिन भर पॉजिटिव सोचते हैं लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो भी आपका पूरा का पूरा पॉजिटिव सोचा हुआ बेकार हो जाता है। क्योंकि आपने एक और स्टोरी सुना होगा, एक लड़का होता है जो एक जंगल में जाता है और जंगल में जाते 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 उसे लेट हो जाता है और वो घर से झगड़ा करके निकला होता है। जंगल के रास्ते उसे कहीं और किसी दूसरे शहर में जाना होता है तो लेट हो जाता है, अंधेरा हो जाती है। तो रात के टाइम उसे जंगल में एक बहुत बड़ा ब्रिज होता है, पुराने ज़माने की बात है। ब्रिज के नीचे वो बंदा सोचता है कि यार इस ब्रिज के नीचे हम सो जाते हैं, लेटते हैं, आराम करते हैं। मैं आपको समझाने के लिए स्टोरी सुना रहा हूँ। उस ब्रिज के नीचे वो बंदा सोचता है यार कि मैं थक गया हूँ और मैं रात को कहाँ जाऊँगा, यहाँ पे आराम करते हैं। जब मॉर्निंग होगा, सुबह होगा, तो सुबह होते ही हम प्रातःकाल आगे बढ़ेंगे। और वहाँ पे वो आराम करता है। मन में एक ख्याल आता है यार काश अगर यहाँ पे बिस्तर होता तो बड़ा अच्छा होता। इत्तेफाक की बात यह है कि वहाँ पे बिस्तर आ जाता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि वो जिस ब्रिज के नीचे लेटा होता है वो ब्रिज होता है मनोकामना ब्रिज। यानी उस ब्रिज के नीचे लेट के आप जो कुछ भी बोलते हैं ना, वो चीज़ तुरंत आपके पास होता है, वो चीज़ आपको मिल जाता है। और वो बंदा वहाँ पे लेट के सोचता है काश मेरे पास अगर काश यहाँ पे अगर बिस्तर होता तो बड़ा अच्छा होता, बिस्तर आ जाता है। फिर कुछ देर बाद सोचता है काश यहाँ पे अच्छा खासा बेड होता तो कितना अच्छा हो, तो बेड हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद सोचता है काश यहाँ पे साफ सफाई यानी बाग बगीचे होते तो कितना अच्छा होता है, तो वो भी हो जाता है। कुछ दिनों बाद फिर सोचता है काश यहाँ पे अच्छा खासा घर, महल, बंगला, गाड़ी, यानी जो भी चीज़ें वो सोच रहा होता है वो सारी की सारी चीज़ें उसे मिलता है, पूरा हो रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है दोस्तों। उसके साथ सब कुछ पॉसिबल हो रहा होता है। लेकिन अचानक एक दिन होता क्या है, वो अपनी पूरी हिस्ट्री याद करता है कि मैं कैसे कैसे करके कहाँ से किस तरीके से इस जंगल में यहाँ पे पहुँचा हूँ। और सोचते सोचते उसके मन में एक ख्याल आता है यार मैं इस घने जंगल में अकेले अपने परिवार के साथ रहता हूँ, इस घर में रहता हूँ, कहीं अचानक गलती से अगर शेर आ गया और हमें खा लेगा तो क्या होगा। और दोस्तों वो बैठा कहाँ था? उसी मनोकामना ब्रिज के नीचे। यानी मनोकामना ब्रिज के नीचे बैठने की वजह से उसने ये चीज़ें सोचा और जैसे ही उसने ये चीज़ें सोचा और वैसे तुरंत वहाँ पे शेर आया और सभी के सभी लोगों को खा लिया। क्योंकि उस पेड़ को यानी उस वृक्ष को ये नहीं पता था कि इस सोच से इसको नुकसान होने वाला है कि फायदा होने वाला, बस उसने सोचा था जिस वजह से वो हो गया। तो दोस्तों आप जीवन में जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। अगर आपके मन में सोच है यार कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आप अगर नेगेटिविटी सोच रहे हैं तो आप यकीनन मानिएगा आपके साथ नेगेटिव होने वाला। क्योंकि वो क्रिएटर, वो ऊपर वाले बोलेगा तथास्तु, जो तू सोचता है वो तुझे मिलेगा। अब सवाल उठता है कि सर हम सोचने से सब कुछ थोड़ी हो जाता है। तो दोस्तों होता है, हाँ तुरंत नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए वक्त लगाना पड़ता है, होता है। और आप किसी भी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स ले लीजिए, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं यार जो बिना मुश्किलों का सामना किए, बिना कठिनाइयों को झेले, बिना परेशानियों को झेले, बिना समस्याओं को झेले कोई इंसान आज इस दुनिया में कामयाब हुआ हो। आज जो भी लोग सक्सेस हैं, जो भी लोग कामयाब हैं, जो भी लोग सफल हैं, वह सभी के सभी लोगों ने शुरुआत जीरो से किया था। और अगर मैं बोलूं उन्हें, तो वो हमसे और आपसे भी पुअर फैमिली के थे, हमसे भी और आपसे भी गरीब परिवार के थे यार। आप ये ना सोचो कि मैं गरीब हूँ, मैं बड़ा पुअर फैमिली का हूँ। तो आपने एक वाक्य सुना होगा ना कि इंसान के जीवन में जो भी चीज़ें होता है वो अच्छे के लिए होता है, गलत कुछ नहीं होता है। आपने अकबर और बीरबल की कहानी भी सुना होगा। तो उस चीज़ को अपने ऊपर लागू आप करिए। आपके साथ भी जो भी चीज़ें हो रहा है ना, वो सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है और आगे भी अच्छा होगा। आज जो हो रहा है वो भी अच्छा ही है, अच्छे के लिए हो रहा है। जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। बस आप अपने आप को पॉजिटिव रखना और आप लाइफ में बहुत कुछ कर पाएंगे। शायद अगर ये चीज़ों पे लोगों ने नहीं काम किया होता, अगर लोग नेगेटिव सोच लेता, महेंद्र सिंह धोनी अगर जॉब छोड़ने से दरमियान ये सोच लेता यार मैं अगर जॉब छोड़ रहा हूँ, कहीं मैं क्रिकेट में कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा, तो शायद आज वो बंदा क्रिकेट में कामयाब नहीं होता। उस बंदे ने ये सोचा था कि मेरे अंदर वो क्वालिटी है, मैं कर सकता हूँ। उसके घर वालों ने, उसके समाज ने, उसके मोहल्ले ने, सब लोगों ने कहीं ना कहीं उसको मना किया था जॉब छोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी उस बंदे ने उस जॉब को छोड़ा। कहते ना जीवन में कामयाब होने के लिए रिस्क का उठाना बहुत जरूरी है। अगर आप रिस्क नहीं उठा सकते तो लाइफ में आप कामयाब नहीं हो सकते, बड़े गेम नहीं खेल पाएंगे। तो रिस्क का उठाना बहुत जरूरी। उस बंदे ने रिस्क उठाया और रिस्क उठाने की वजह से वो बंदा आज इस दुनिया में कामयाब है। क्या होता अगर वो बंदा क्रिकेट में नहीं आया होता, रेलवे स्टेशन पे काम कर रहा होता, तो आज हो ये रहा होता कि हम नहीं जानते कि महेंद्र सिंह धोनी नाम का भी कोई बंदा है। शायद जिस रेलवे स्टेशन पर वो काम करता था वहाँ पे आज वो रेलवे मास्टर बन जाता, वहाँ पे पूरे रेलवे स्टेशन के लोग जान रहे होते, रेलवे स्टाफ के लोग जान रहे होते, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, शायद उसके रिलेशन, गांव मोहल्ला सब कुछ जान रहा होता। लेकिन हम और आप नहीं जानते, पूरा वर्ल्ड नहीं जानता। और महेंद्र सिंह धोनी की आज इतनी लाइफ स्टाइल बेहतर नहीं होती और आज इतना बड़ा इंसान नहीं होता, एक छोटी सी रेस की वजह से। आपने विराट कोहली के बारे में भी सुना होगा, जब वो रणजी ट्रॉफी खेल रहा था तो रणजी ट्रॉफी खेलते दरमियान उनके पिताजी का इंतकाल हो गया था, बट फिर भी उस बंदे ने फोकस आगे बढ़ाया। पिताजी का इंतकाल होने के बाद भी वो बंदा क्रिकेट को खेला था, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका था, सामने उसकी लाइफ थी, सामने उसकी ज़िंदगी थी। उस बंदे ने फिर भी रिस्क उठाया। तो जीवन में कामयाब होने के लिए त्याग का करना बहुत ही ज़रूरी है और रिस्क का उठाना बहुत जरूरी है। अगर हम रिस्क नहीं उठा सकते हैं, त्याग नहीं कर सकते हैं, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो दोस्तों, हमें अपनी सोच को बड़ा करना, हमें अपनी थिंक को बड़ा करना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल दिया हूँ, जो आप सोचते हैं वही आपके साथ होता है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके साथ होता है। अब सवाल ये बनता है कि सर हमें कैसा सोच बनाना चाहिए, तो हमें अपनी सोच को बड़ी करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर हमारे सोचने के हिसाब से ही सब कुछ हमारे साथ हो रहा है, सब कुछ सोचने के हिसाब से होता है, तो क्यों ना हमें बड़ा सोचना चाहिए, क्यों ना हमें बेहतर सोचना चाहिए, क्यों ना हमें अच्छा सोचना चाहिए। तो कुछ आप बेहतर सोचो, कुछ अलग सोचिए आप, जिस अलग सोचने की वजह से आप कुछ बेहतर कर सकें। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपसे करना था कि आप जिस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट देती है काम करने के लिए, जिस कॉन्सेप्ट पे काम करके आप एक मास्टर इनकम करते हैं। मास्टर इनकम से मेरा तात्पर्य ये था कि आप लेवरेज इनकम करते हैं। लेवरेज इनकम आपको पता है, दो प्रकार के इनकम होते हैं, एक लीनियर और एक लेवरेज। और ग्लेज का लेवरेज इनकम आपको अच्छे से पता है। आइए थोड़ी सी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ लेवरेज इनकम के बारे में। शायद आपको दिख रहा होगा, समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। आपने स्टोरी सुना होगा राम और बजाज की। राम की स्टोरी आपने सुना है। राम जो होते हैं वो किसी कंपनी में काम करते हैं और जिस कंपनी में वो काम करते हैं उन्हें महीने का 10,000 रुपया मिलता है। यानी वो 10,000 रुपया प्रति महीना कमाते हैं जिस भी कंपनी में वो काम करते हैं। यानी राम जिस भी कंपनी में काम करते हैं 10,000 रुपया प्रति महीना कमाते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको पता है एक महीने में 30 दिन होता है और उसमें 4 संडे होता है, उसके साथ साथ प्लस एक छुट्टी भी होती है। यानी 5 दिन अगर आप 30 दिन में से माइनस करेंगे तो 25 दिन, यानी औसतः राम जो हो 25 दिन काम करते हैं, 25 दिन का उन्हें 10,000 रुपया मिल रहा होता है। इस हिसाब से अगर हम राम का एक दिन का इनकम निकाले तो 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौका 100 यानी 400 रुपये। यानी राम का जो एक दिन का इनकम होता है वो 400 रुपये निकल के आता है। और आपको पता भारत सरकार के नियमानुसार एक दिन का यानी 8 घंटे बराबर एक दिन का ड्यूटी माना जाता है। यानी राम 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनका 400 मिलता है। अगर हम 1 घंटे का इनकम निकालना चाहे तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 पंजे 40 यानी 50 रुपया प्रति घंटा राम इनकम करता है। यानी राम की जो कमाई है वो 50 रुपया प्रति घंटा है।
अब मैं आपसे बोलूँ, अगर राम का परिवार 10,000 में मेंटेन ना हो पाए, 10,000 में ना चल पाए, इन्हें इससे भी ज़्यादा पैसा कमाना हो, इससे भी ज़्यादा पैसा कमाने की जरूरत पड़े, शायद इनके बच्चे हो पढ़ाई कर रहे हो, ये मेंटेन ना कर पा रहे अगर 10,000 में, तो इन्हें क्या करना होगा? तो आपको पता है हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि हर एक इंसान की ज़िंदगी में डेली 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में राम 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। इनके पास ऑप्शन ये ओवर टाइम कर सकते हैं। तो राम करेंगे क्या? 4 घंटा ओवर टाइम करेंगे। और आपको पता है 1 घंटे का 50 रुपये मिल रहा था, तो 4 घंटा गुड़े 50 रुपये हम करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 200 रुपया। यानी राम को अब 200 रुपया प्लस हो जाएगा, 400 वैसे मिल रहा था प्लस 200, यानी 400 200 600। यानी अब राम एक दिन का 600 रुपया कमाते हैं और महीने का लगभग 15,000 रुपया इनकी इनकम होगी। फिर एक सवाल आपके सामने है, अगर राम का परिवार इस 15,000 में भी मेंटेन ना हो पाए, इनके पास 2 बच्चे, अगर 3 बच्चे पढ़ाई करने वाले, तो नहीं हो पाएगा। आपको पता आज के टाइम पे महंगाई, अगर इसमें भी इनका परिवार ना मेंटेन हो पाए, इन्हें इससे भी ज़्यादा पैसा कमाने की जरूरत पड़े, तो राम को क्या करना पड़ेगा? आप फिर बोलेंगे सर ओवर टाइम, तो आपको पता है ऑलरेडी राम 12 घंटा ओवर टाइम कर रहे हैं। और 12 घंटा जब इंसान काम करता है तो उसे कम से कम 7 से 8 घंटा चाहिए आराम करने के लिए। अगर 12 घंटा काम करेंगे, 8 घंटा आराम करेंगे, तो 20 घंटा हो गया, 4 घंटा बचता है। और 4 घंटा में उन्हें आना जाना, परिवार के साथ सब कुछ करना, अपने आप को तैयार करना, बड़ी सारी चीज़ें होती है। और लगातार अगर कोई इंसान 16 घंटा 14 घंटा काम करेगा, 1 महीना, तो मुझे लगता है वो बीमार हो जाएगा, पेशेंट बन जाएगा। तो ना वो 12 घंटा ज़्यादा ड्यूटी कर सकते हैं, ना वो 400 रुपया ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है दूसरी, मिस्टर बजाज की। एक बजाज होते हैं जो लेवरेज इनकम करते हैं, लेवरेज इनकम। बजाज जो होते हैं वे लेवरेज इनकम करते हैं। वो राम के जैसा काम नहीं करते। बजाज के पास अपनी खुद की एक कंपनी होती है, जिस कंपनी में राम के जैसे लगभग 200 लोग काम करते हैं। यानी बजाज के कंपनी में राम के जैसे 200 लोग काम करते हैं। अब राम अगर बजाज की कंपनी में काम करते हैं तो क्या लगता है वो फ्री का करते होंगे? नहीं, कोई भी वर्कर किसी भी कंपनी में काम करता है तो वो फ्री का नहीं करता है, ना बजाज उन्हें फ्री का रख सकते हैं। तो राम अगर एक दिन का 400 रुपया पाते थे, तो सिंपल सी बात है, वो 400 रुपया अगर पाते थे तो 400 का काम और यानी एक्स्ट्रा, यानी वो कहीं ना कहीं 800-1000 रुपये का काम करते होंगे, जिसके बदले राम को 400 रुपया मिलता था। तो हम यूँ मान लें कि राम 4 घंटा अपने लिए काम करते थे और 4 घंटा अपने मालिक के लिए काम करते थे। और राम के जैसे टोटल 200 लोग उस कंपनी में काम करता था। अगर 200 लोग 4-4 घंटा उस मालिक के लिए यानी बजाज के लिए करता है, तो 200 गुणे 4 यानी 800 घंटा उस बजाज का एक ही दिन होता है। और राम को अगर 1 घंटे का 50 रुपया बन रहा था, तो अगर यहाँ पे हम बजाज का 800 घंटा है और 800 घंटा गुणे 50 रुपया अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 पंजे 40, यानी 40,000 रुपया प्रत्येक दिन। यानी प्रत्येक दिन, एक दिन का 40,000 रुपया। ये होती दोस्तों लेवरेज इनकम की पावर, बजाज की पावर, और राम नहीं। अब यहाँ पे एक और बात आती है दोस्तों कि शायद अगर मैं राम की बात करूं और बजाज की बात करूं, अगर इत्तेफाक से राम और बजाज एक साथ इन दोनों का इंतकाल हो जाए, एक साथ इंतकाल हो जाए, तो राम के परिवार वाले को 1 रुपया भी कमाना होगा तो उसके लिए किसी न किसी कंपनी कारखाने में जाके काम करना होगा, मजदूरी करना होगा, तो ये 1 रुपया कमा सकते हैं। ना इनके परिवार के लोगों को इस कंपनी में काम मिल सकता है। अगर बजाज एक्सपायर हो जाए, मर जाए, तो बजाज के पास अपनी खुद की कंपनी है, उसका कोई भी परिवार का कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य उस कंपनी कारखाने को डील कर सकता है, चला सकता है, उसका कारखाना फिर भी चलेगा। इसे आप समझ सकते हैं नॉमिनी फैसिलिटी। यानी एक बिजनेस मैन मर जाए तो उसकी बिजनेस नहीं मरता है, लेकिन नौकरी करने वाला इंसान कितना भी बड़ा एक्सपीरियंस हो, आप डॉक्टर हो, वकील हो, कुछ भी हो, अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो उसके नीचे अगर कोई परिवार में है तो अच्छी बात नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। मैं इस वीडियो से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था, लेवरेज इनकम की पावर। अब दोस्तों आप जिस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, अब सवाल ये उठता है कि सर मुझे भी लेवरेज इनकम करना है, और लेवरेज इनकम करने के लिए हमारे पास तो पैसा नहीं है कि हम पैसा लगा सके, कोई कंपनी कारखाना खोल सके। तो दोस्तों इसलिए ही इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को लाया गया था, जिसे आप जानते हैं DSM, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लाया गया था क्योंकि आपको पता है बाहर में कोई भी एक प्रोडक्ट में आपको अगर बोलूं एक लाइफ बॉय साबुन की, लाइफ बॉय साबुन की ही, तो लाइफ बॉय साबुन भी अगर बिकता है तो सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट की वजह से। अगर रिक्वायरमेंट ना हो तो लाइफ बॉय साबुन नहीं सेल होगा, यानी सिफारिश की वजह से। अब ये रिक्वायरमेंट करता कौन है? बड़े एक्टर्स, क्रिकेटर्स, यानी जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिन्हें लोग जानता है, सलमान खान, शाहरुख खान, बड़े बड़े एक्टर्स। अब ये अगर ऐड करते हैं, प्रचार करते हैं, तो वो फ्री का नहीं करते, वो पैसा लेते हैं। तो वो जो साबुन है, लाइफ बॉय साबुन, क्लिनिक प्लस शैम्पू है, जो भी आप मार्केट में सामान खरीद पाते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हीरो हीरोइन के माध्यम से प्रचार होता है, जिस वजह से वो मार्केट में चलता है। वो क्या लगता है जो प्रचार करता है क्या वो फ्री का करता होगा? तो नहीं, वो करोड़ों लेते हैं उसके।
अब दूसरी बात, प्रचार करने के करोड़ लेते हैं, और एक और बात कि वो स्वयं उस चीज़ को यूज़ नहीं करते, लेकिन उसको देख के ऐड में जब हम देखते हैं यार सलमान खान बिग बॉस का प्रचार कर रहा है, लक्स कोजी का प्रचार कर रहा है, तो जाहिर सी बात वो पहनता होगा, और ये चीज़ सोच के हम भी लक्स कोजी मार्केट में जाकर ढूंढते हैं, बिग बॉस जाके ढूंढते हैं। लेकिन दोस्तों डीएसएम जब आया था तो डीएसएम को लाने का पर्पस बस इतना था कि डीएसएम के माध्यम से किसी एक ऐसे सिस्टम को डिजाइन किया जाए जिस सिस्टम के माध्यम से जो पैसा हम यहाँ पे ऐड करवाने वालों को, प्रचार करवाने वाले को दे रहे हैं, वही पैसा हम अपने खुद के लोगों को, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, उन लोगों को दे, और वो लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में एक दूसरे को प्रचार करें, बताएं, और वो पैसा उनमें बटे। जिसे आप जानते हैं लेवल सिस्टम होता है, लेवल के माध्यम से हमारे और आपके बीच में जो भी हमारे परसेंटेज होते हैं, इंसेंटिव होते हैं, वो हमें मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें होती हैं, और इस वजह से ही हमें ये सारी चीज़ें मिलता है, और इस वजह से ही डीएसएम को लाया गया था। क्योंकि दोस्तों हमारे और आपके पास, हमारे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है 25 लाख 50 लाख हम कोई कंपनी कारखाना खोल लें और वहाँ पे हम 25 30 50 लोगों को वर्कर के रूप में रख लें और हम लेवरेज इनकम करने लगे, बजाज बंजा समय मल्टीप्लाई करने लगे। ना हमारे पास इतनी एक्सपीरियंस है कि हम ठेकेदार बन जाएंगे, क्योंकि ठेकेदार बनने के लिए भी हमें एक बड़ा रिस्क होना पड़ेगा, अच्छी खासी हमारे पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए, हमारे पास मार्केट होना चाहिए और पैसा होना चाहिए, वो भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं मुझे लेवरेज इनकम करना है, तो दोस्तों आपके लिए ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग, आपके पास ऑप्शन है डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जो गरीब से गरीब लोगों को भी उठने के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए देता है। अब सबसे खुशी की बात यह है कि आपको इस डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगाना है, आप फ्री ऑफ कोर्स इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग कर सकते हैं, फ्री, सिर्फ और सिर्फ अपने आधार कार्ड को लगा के, सिर्फ और सिर्फ अपने आधार कार्ड के माध्यम से आप इस इंडस्ट्री में जुड़ सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको लगाना है। आपके पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप कंपनी देती है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो आपको मिल जाता है कंपनी के द्वारा, तो कंपनी आपको एक टाइटल, एक लेवल, एक टाइटल देती है जिसपे आप 0% के हकदार बनते हैं। यानी आपको कंपनी 0% का एक लेवल देती है, आप इस पे 0% होते हैं। यानी यहाँ पे इस डिस्ट्रीब्यूटरशिप को पाने के बाद आपके पास कंपनी का अथॉरिटी होता है कि आप इस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट डीपी रेट पे लेके किसी भी इंसान को एमआरपी रेट पे बेच सकते हैं या दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं। जिस भी भाषा में आप समझ सके उस भाषा में समझिए। जैसे हमारी कंपनी की एक जीसी पावर है, जीसी पावर करके एक खाद का बाल्टी है जो है समथिंग 550 रुपये का और 630 रुपया उसकी एमआरपी है। यानी आपको 550 रुपये मिलेगा और उसकी एमआरपी जो है 630 रुपये। यानी आप इस रेट में लेके इस रेट में किसी भी शख्स को दे सकते हैं। अब इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, 550, सॉरी ये 450 है, 450। तो इस दोनों के बीच की जो आपको पैसा मिलता है वो लगभग 180 रुपया, मतलब जो भी इसकी डीपीआईपी है मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, यानी आपको 180 रुपया एक बाल्टी के पीछे बेनिफिट होता है। यानी आप किसी प्रोडक्ट को लेके किसी इंसान को यूज कर सकते हैं। अब इस बाल्टी के पीछे आपको एक और बेनिफिट मिलता है, कंपनी आपको एक आईपी पॉइंट देती है, इसे हम बोलते हैं इंसेंटिव पॉइंट। अब इस इंसेंटिव पॉइंट से बड़े सारे बेनिफिट होते हैं। इससे आपका प्रमोशन भी होता है, इस इंसेंटिव पॉइंट से आपका प्रमोशन भी होता है और इस इंसेंटिव पॉइंट से आपको बेनिफिट होता है। एक बाल्टी के पीछे एक इंसेंटिव पॉइंट है और एक आईपी, यानी एक आईपी है, एक आईपी का मतलब होता है 100 रुपया। हमारी कंपनी में एक आईपी बराबर 100 रुपया रखा गया, यानी एक आईपी का 100 रुपया होता है जो आपको मिलता है, यानी जो आपका परसेंटेज है उस परसेंटेज के हिसाब से मिलता है। जब आप एक महीने के अंदर 3 आईपी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप हमारी कंपनी में 0% से चढ़ जाते हैं 3% पे, यानी 3% पे आप चले जाते हैं, जहां से आपके पास कंपनी अथॉरिटी देती है, सॉरी 5% पे, 3 आईपी कंप्लीट करने के बाद 5% पे यहाँ से आपके पास हो जाता है अथॉरिटी कि आप कोई भी आप टर्नओवर करते हैं इसका 5% आपको मिलेगा। जो भी टर्नओवर आप करें 5% इंसेंटिव कंपनी आपको देगी, बाकी डीपी और एमआरपी जो पैसा आप कमाएंगे वो आपका शेष होगा, अलग होगा। और यहाँ पे आपके पास अथॉरिटी होता है, आप किसी भी इंसान को स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, किसी भी इंसान को अपना टीम में क्रिएट कर सकते हैं, अपना सेल्स टीम बना सकते हैं, और ऐसे करके आपका परसेंटेज डेवलप होता है, परसेंटेज बढ़ते जाता है। और एक समय ऐसा होगा जब आपके पास एक बहुत बड़ी सेल्स टीम होगी, जिस सेल्स टीम की वजह से आप अच्छा इनकम कर सकते हैं। और उस सेल्स टीम में आने में कि आपको बहुत बड़ा इनकम नहीं करना होगा दोस्तों, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, फ्री ज्वाइनिंग है। जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उससे ही आपके आईपी बनते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जो भी प्रोडक्ट बाहर से किसी भी कंपनी का यूज करते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट हमारी कंपनी का ब्रांड है, गैलवे ब्रांड। गैलवे ब्रांड का अगर यूज करते हैं अपने खुद की आईडी से, अगर गैलवे ब्रांड का आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको उसका आईपी यानी इंसेंटिव मिलता है, प्रमोशन भी होता है। और आईपी का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, कैशबैक आप समझते हैं आपकी भाषा में, कैशबैक, आपको कैशबैक मिलता है आपके अकाउंट में, और ये कैशबैक भी मिलता है। इसके साथ साथ आपका प्रमोशन भी होगा। मात्र आप 1000 रुपया ही अगर महीने का सामान लेते हैं
और 1000 रुपये का अगर आपको 2 से 3 लोगों से या 4 लोगों को आप दिलवा देते हैं और वो लोग भी अगर इसी बेस पे काम करता है तो एक समय आएगा आपके पास एक बहुत बड़ी सेल्स टीम होगी, उस सेल्स टीम की वजह से आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और इन चीज़ों को जरूर समझें दोस्तों, और यही है लेवरेज इनकम, यही है मल्टीप्लाई का पावर। आप नहीं रहेंगे फिर भी वो सेल्स टीम आपकी रहेगी, वो सेल्स टीम की मदद से आपको पैसा आता रहेगा। हम अगर खत्म हो जाएंगे तब भी, जैसे आप जानते हैं अमेजॉन कंपनी का मालिक वो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है, लेकिन उसकी अमेजॉन कंपनी आज हर दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में चल रहा, हर एक कंट्री में चल रहा। और आपने भी शॉपिंग किया होगा और मैंने भी किया है उसकी कंपनी से। वो कंपनी का मालिक स्वयं कभी नहीं कहने आता, लेकिन फिर भी हम शॉपिंग कर रहे हैं और हमारी शॉपिंग करने की वजह से वो कंपनी का मालिक पैसा कमा रहा है, अर्न कर रहा है। वो कुछ भी नहीं करने आता, क्योंकि उसने एक ऐसे सिस्टम को क्रिएट किया, उसने टेक्नोलॉजी को समझा, उसने समय को समझा, समय के अकॉर्डिंग अपनी सारी चीज़ों में परिवर्तन किया, बदलाव किया। उसी प्रकार दोस्तों हमें भी समय के अकॉर्डिंग अपनी सारी चीज़ों को परिवर्तन करना, बदलाव करना, चेंज करना, अपनी सोच को चेंज करना। अब इसको करने के लिए आपको स्पेशली अपनी टाइम निकालना नहीं है, आपको घर नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं करना दोस्तों। आप जिस भी अवस्था में जिस भी काम को करते हैं उस काम के दरमियान भी आप ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस मैंने आपको जो बोला, थोड़ा सा आपको कोशिश करना होगा, मेहनत करना होगा, थोड़ा सा आपको मेरे बताए गए बातों पे काम करना होगा, और उस पर अगर आपने काम किया तो आप बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपके पास एक बहुत बड़ी सेल्स टीम क्रिएट हो गई तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और आप हिम्मत ना हार दोस्तों। मैं बोलता हूँ अगर आपके पास एग्जाम्पल के लिए आप एक दिन में, अगर एक महीने में 30 दिन होता है, अगर संडे का भी अगर हम टाइम निकालते हैं, एक महीने में अगर हम 4 लोगों को भी 1-1 हज़ार का भी सामान अगर हम दिलाते हैं या यूज करवाते हैं, जो भी आप सोच लो, जिसमें पेस्ट हो सकता है, हेयर ऑयल हो सकता है, क्रीम हो सकता है, फेस वॉश हो सकता है, ठंडा तेल हो सकता है, पेन रिलीफ हो सकता है, कंडीशनर हो सकता है, खेतों में यूज होने वाली खाद हो सकता है, बड़ी सारी प्रोडक्ट है, आपको अच्छे तरीके से पता है। 300 रेंज हो चुके हैं, लगभग प्लस ही होंगे समथिंग, कुछ भी आप यूज करा सकते हैं। तो मैं सिर्फ 1000 का बोल रहा हूँ, 1000 से 1500 आप मान लो, 1500 का भी प्रोडक्ट अगर आप यूज कराते हैं 4 लोगों को, तो वो 4 लोग 1500 जो यूज करेगा, और वो 4 लोगों ने आपके कॉन्सेप्ट पे काम कर दिया तो अगले महीने 16 लोगों की टीम होगी। उन 16 ने भी अगर 400 पे काम कर दिया तो 64 होगा, और 64 ने 400 पे कर दिया तो सेम मल्टीप्लाई नेक्स्ट महीने होगा। ऐसे कर करके आने वाला टाइम पे आपके पास एक बहुत बड़ी सेल्स टीम होगी, और आपको भी नहीं पता होगा वो सेल्स टीम कब हजारों में करोड़ जाएगा, कब लाखों में करोड़ जाएगा, और एक दिन ऐसा आ गया आप बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बोल नहीं सकता कितना बड़ा अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क की पावर बहुत बड़ी पावर होती है, और आप नेटवर्क की पावर समझिए। जियो कंपनी के मालिक ने, अगर मैं बोलता हूँ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 20% लोगों को अपना यूजर बनाया ना, सिर्फ और सिर्फ 20%, और उसे भी अच्छे से पता था कि हर लोग जियो कंपनी का सिम नहीं यूज करेगा। लेकिन जब उसने फ्री का सिम लाया था तो उस फ्री के सिम आने के दरमियान मुझे लगता है कि भारत के 60-65% लोग जियो यूजर्स बन चुके थे। लेकिन जब पैसा लगना शुरू हो गया तो वो कम हो गया, यानी 50% में कन्वर्ट हो गया। मैं बोलता हूं आज 20 करोड़ लोग ही, अगर सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ लोग अगर जियो का सिम यूज करते होंगे ना, 20 करोड़ का मतलब वो भी 16-17% समथिंग होगा। 20 करोड़ लोग भी अगर जियो कंपनी का सिम यूज करते होंगे तो वो मुकेश अंबानी अपने बिजनेस में सफल है, और 20 करोड़ जियो का यूजर बना के ही वो बंदा अरबों कमा रहा है। उसका 20 करोड़ यूजर भी बहुत काफ़ी है। तो मैं बोलता हूं अगर आपने इस रेशियो पे काम किया तो धीरे धीरे आपके यूजर्स बन जाएंगे। इसे बोलते हैं नेटवर्क। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से डरते हैं, आपको लगता है नेटवर्क मार्केटिंग तो फंसने फंसाने वाला काम है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसी बड़ी सारी कंपनियां हैं जिस कंपनी में काम करके लोग थोड़ा सा फंस गया है, खराब हुआ है। तो इस चीज़ से आप परेशान ना होके। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस प्लान है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे आप काम करके एक बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं। इसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी। जनरेशन के अकॉर्डिंग हमें अपनी सारी चीज़ों को चेंज करना बहुत ही जरूरी दोस्तों। आपको पता है समय आज इतना डेवलप हो चुका है। 2010 में सोचिए पीसीओ जगह जगह हुआ करता था, हम पीसीओ के माध्यम से एक दूसरे को कॉल करते थे 2010 में। 10 साल पीछे जाइए और आज एक ऐसा समय है कि हर लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है। पीसीओ में रिचार्ज कराना पड़ता था, पीसीओ के बाद मोबाइल फ़ोन आया, कीपैड, लोग कूपन खरीदता था, वो कूपन सिस्टम खत्म हो गया, एंड्रॉयड सिस्टम आ गया, जियो आ गया, डिजिटल हो गया। आज हर लोग अपने ही मोबाइल से रिचार्ज कर ले रहा है। सब कुछ टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है। पैसा लेन देन आप बैंक में नहीं करने जाते, सब कुछ कर लेते हैं। ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे हैं। एक ऐसा टाइम आएगा कि सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक और ऑनलाइन हो रहा होगा। और आज जितने भी वर्कर कंपनियों में काम कर रहे हैं, जितने भी लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं ना, वो सभी के सभी वर्कर बेरोजगार होंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन परसेंटेज और कम होगा, बेरोजगारी और बढ़ेगी। जितनी ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप होगा, जितनी ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी का विकास होगा, उतनी ही ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी। और हर लोगों को कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। डिजिटल
ज़माने के हिसाब से परिवर्तन करना होगा। और आज भी हम पुराने वर्जन में ही जी रहे हैं। आपके मोबाइल अगर पुराना है या आपका ऐप्स पुराना हो जाता है तो ऐप्स को आप अपडेट करते हैं, अपने आप को कब अपडेट करेंगे भाई? हमें भी अपने आप को, अपनी सोच को, अपनी थिंक को, अपनी सारी चीज़ों को अपडेट करने की बहुत ही ज़रूरी है। तो आप तैयार हो जाइए, मैं हूँ आपके साथ, आपके सपोर्ट में, एक एक चीज़ें आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, पल पल गाइडलाइंस करने के लिए। यदि आप मेरे साथ हैं, अगर आप बोलते हैं यस सर मैं आपके साथ हूँ, तो आप कमेंट में ज़रूर डालें कि मैं आपके साथ हूँ, और आप लग के काम करें। मैं आपके सपोर्ट में हूँ, आपको पूरा सपोर्ट करूँगा, सिखाऊंगा, बताऊँगा कैसे आप अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, कैसे हमारी कंपनी की बिजनेस प्लान क्या है, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के माध्यम से, मूव करा के या लोगों को यूज करा के, खुद यूज करके। और एक बार कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एक बार आप इस्तेमाल करेंगे फिर आपको समझ में आएगा हाँ प्रोडक्ट है क्या। बाकी उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने मेरी बातों को सुना होगा, सीखा होगा। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने मेरी वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं या देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। एक बार लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमारे पास भी एक मोटिवेशन आएगा यस कि लोग मेरी बातों को शायद सुन रहा है, या मेरी वीडियो को लोगों ने देखा या रुचि लिया। जो भी चीज़ आपको फीलिंग आई हो मेरी बातों को सुनने के बाद आप जरूर करें। बाकी नेक्स्ट टाइम फिर किसी ना किसी एक अच्छी टॉपिक, एक अच्छी बातों को लेके मैं आपके बीच में फिर किसी ना किसी वीडियो को यानी इस चैनल पे अपलोड करूंगा, जिस चैनल के माध्यम से आप वीडियो को देख पा रहे हैं। बाकी ओके जी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।